अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लहर्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, पाकिस्तान लहर्स कंपनी का ये वो नेटवर्क है जिसका बुनियादी मकसद आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव पोस्ट बनाकर अपलोड करना है। और साथ ही जो हमारे दीगर लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए वकला जो हमारे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली मटीरियल प्रोवाइड करना है। जहाँ पे हमारा बुनियादी मकसद होता है कि एक दावा साजी कैसे होती है, उसके मजीद जो एक्सप्लेन डिटेल्ड टेम्पलेट्स हैं फ्राम द सीनियर लॉयर्स, वो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं कि जहाँ पे वो पार्टी को डील करे, अपने केस को ड्राफ्ट करे और फाइल करे विद द कंप्लीट डेफिनेशंस। जैसा कि अब इस्तकरार हक किसे कहते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल मिलेगी हमारी साइट के ऊपर। अगर कोई हुक्म इम्तनाई है तो उसके मुतल्लक मिलेगी, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और लॉ के स्टूडेंट्स खास करके जिनका ड्राफ्टिंग का आगे पेपर आना है पार्ट 5 में और जाके उन्होंने पेपर अटेम्प्ट करना है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल असाइनमेंट्स है। नाजरीन, आज का क्वेश्चन जो बेसिकली आज का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे सब्सक्राइबर का पूछा गया सवाल है और उनका सवाल ये है कि ट्रायल कोर्ट किसे कहते हैं। नाजरीन, ये एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि इनिशियल सूट जब फाइल किया जाता है इन द वेरी इनिशियल ग्राउंड्स, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस सूट, यानी कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब जब केस दायरगी डेट कोई भी रख ले आप, जैसा कि 10 नवंबर 2024 को एक दावा दायर किया गया, तो ये डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गई। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन अब गया एक एडमिन कोर्ट ने आगे रेफर कर दिया कि जो भी आगे उसकी ट्रायल कोर्ट आ जाएगी। ट्रायल कोर्ट वो जो इनिशियल बेसिक जिसने सुनना है, दावा उसके पास गया, जवाब दावा उसके पास आया, इशू उसके पास फ्रेम हुए, शहादतें जिनको एविडेंस कहते हैं वो उसके पास, गवाहों के बयान हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उसके बाद डिसीजन हुआ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट अगर फौजदारी में भी जाएं हम, फौजदारी में भी ट्रायल कोर्ट वहीं पे है जहां पे बेसिकली ट्रायल चलना है। जैसे एरिया मजिस्ट्रेट रिलेटेड टू ट्रायल कोर्ट्स, नाउ आई विल आल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कि ट्रायल कोर्ट फौजदारी मुकदमात में भी वही है जहां पे मुस्तकीसा मुकदमा को बुलाया जाएगा, कंप्लेनेंट ऑफ द FIR उसको बुलाया जाएगा, उसको नोटिस होंगे, उसके गवाह आएंगे, उस वकूवे के साथ कनेक्टेड जो भी मामला हैं उनके एविडेंस जो है वो कलम बंद होंगी, उसके ऊपर फिर जो अक्यूज के वकील साहब हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ये क्रॉस एग्जामिनेशन चार्ज फ्रेम होने के बाद, ये जब क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होंगे, आफ्टर दैट फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद डिसीजन, ये आइदर दैट विक्टिम गेट्स कन्विक्शन और द एक्विटल, ये डिसीजन आ जाएगा और ये डिसीजन होगा ट्रायल कोर्ट का। जो इनिशियल जो बेसिक डिसीजंस होते हैं वो ट्रायल कोर्ट के, उसके ऊपर लोअर एपलेट कोर्ट एंड द हायर एपलेट कोर्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अपील बेसिकली, वी हैव आल्सो द अदर, बट नाउ आई एम गोइंग टू एलैबोरेट बिफोर ऑल ऑफ यू। अब सिविल केसेस में या क्रिमिनल केसेस में जिनको ज़ाब्ता दीवानी या ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, वहाँ पे एक आर्डर आ गया, उसके अगेंस्ट जो अपील फाइल होगी वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट सुनेगी। सेशन कोर्ट के कोई भी आर्डर के अगेंस्ट जाना है तो वो हाई कोर्ट सुनेगी। ये सेकंड स्टेप ऑफ द अपील हो गया। इसकी कंप्लीट थ्योरी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। How many kinds of appeals and basic forum for filing an appeal, and what is the difference between a revision appeal and review, that is also explained in very detail, and also how many kinds of writ basically related to our constitution of 1973. Jazakallah guys, please stay tuned. Pakistan Lawyers Company, it is very helpful all of you, and I'm highly thankful to you that you regularly support my YouTube channel. It's really very blessing for me that I'm serving all of you. Thank you so much. Allah Hamid Nasir. We will see you in our next video. Allah Hafiz.